25-30 हजार, उस जमाने के 25-30 हजार और एक पूरे स्टेट में नाम होना कि पूनम रावत, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख की तो इनके पास पब्लिक जाती थी, 100-100 200 आदमी अपनी समस्याएं लेके जाते थे। मुझे बाद में दिखता रहे बच्चे का लंच रहेगा, पीछे रिक्शे से लेकर भगती थी क्योंकि उस टाइम ऐसा गाड़ी नहीं थी या स्कूटी कुछ नहीं। मैनुअल टेंडर भरे जाते थे, एक एक टेंडर में 200 300 इतनी मोटी मोटी बुक होती थी। मैं लिखता था, भरता था, उसके डिटेल्स भरी जाती थी। हम बच्चों को खिला पिला के सुला के और फिर उसके बाद में हम रात को बैठते थे दोनों टेंडर भरने। हाँ, आप अगर मुझे दुनिया में नहीं लाते तो बताओ मैं दुनिया कैसे देखता। एक बाप अपने आप से जब उसका बेटा जीतता, आगे निकलता, उस बाप को खुशी होती है। तो उसके बाद में फिर मैंने, क्योंकि इनका लक बहुत अच्छा था, वो कहते थे, वे सब लोग कहते थे इनके हाथ में और इनके उसमें, इनके पैरों में बिल्कुल लक्ष्मी की तरह वो हैं। तो गांव वालों ने कहा, हमारे सब लोगों ने कहा यार आप सब कुछ अच्छा है, आप इतने अच्छे तो थोड़ा सब पॉलिटिक्स में। तो मन हुआ तो वहाँ पे फिर इनको ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा। हमारा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बहुत बड़ा इलेक्शन होता है। ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन लगभग जितना एक एमएलए विधायक का एरिया होता है उतने ही एरिया का होता है, और इनको पूरा स्टाफ सब कुछ मिलता है, बहुत बड़ा। उस समय आप ये देखिएगा, आज तो क्या है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज किसी भी आदमी की पब्लिसिटी बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि सोशल मीडिया हर कुछ सोशल। उस जमाने में ना सोशल मीडिया था ना मीडिया बहुत कम एक्टिव, कोई 2-4 तो चैनल ही वैसे होते थे, कोई न्यूज के नहीं, और वो भी बहुत बड़े लोगों के लिए होते थे, अखबार भी बहुत बड़े। लेकिन उस समय आप देखिएगा जब ये ब्लॉक प्रमुख बनी तो उस समय ब्लॉक प्रमुख के इनके शपथ के टाइम में 25-30 हजार लोग थे। अभी आपको फोटो भी दिखवा सकते हैं, 25-30 हजार, उस जमाने के 25-30 हजार और एक पूरे स्टेट में नाम होना कि पूनम रावत या वो उनका, तो ये बहुत बड़ी चीज थी। आज के टाइम में देखिए एक चीज होती है कि सोशल मीडिया ये टाइम, ये पब्लिसिटी के टाइम में, पब्लिसिटी आज के टाइम में पा लेना बहुत आसान है, आज करोड़ों अरबों पा लेना, लेकिन उस समय 10,000 लोगों को भी जोड़ देना। आज भी मैं समझ रहा हूँ आज की इतनी, जबकि कितना पब्लिसिटी का जमाना है, इतने जमाने में भी अगर आप कोई बड़ा प्रोग्राम करें ना, कोई प्रोग्राम कोई किसी उस पर करें, 5-6 हजार आदमी इकट्ठे हो जाता, बड़ी चीज है। और जबकि सोशल मीडिया बहुत प्रचार प्रसार होता है अब तो, तब हो जाना, और उस समय कोई प्रचार प्रसार के साधन वो नहीं थे, इनको देख के, इनकी आदत वो उसको देख के, मतलब इतनी पब्लिक है। मेरे यहाँ आप देखिएगा 5 साल ब्लॉक प्रमुख रही, 5 साल में हर समय 50-100 200 आदमी हर समय। मेरे यहाँ करीब 80-90 कुर्सियां थी प्लास्टिक की, जो भाई जो घर के बाहर एक ऑफिस ले रखा था, वहां पे गेस्ट हाउस टाइप था, वहां पे कम से कम 50-100 आदमी, आप मानिए 30-40-50 आदमियों का खाना रोज वहां बनता था। 2-3 लोग रहते थे बाद में उस समय। तो कभी इन्होंने, और ये खुद जाके देखती थी वहां पे अरेंजमेंट सही है, लोगों को खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है कि नहीं, वो सब चीजें। पुराना उस टाइम पे आप देखिए, उस टाइम पे 2006 में 25,000 आदमी शपथ ग्रहण में शामिल। मैं देखिए सुनो, मैं आज का प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं, वो हो सकता है कि आज के जो बच्चे ये मुझे नहीं जानते हैं। क्यों इसलिए नहीं जानते कि मैं पिछले बीच में 8 से 10 साल उस पब्लिसिटी उससे दूर हट गया, बच्चों के लिए, अपने उसके लिए 8-10 साल में बिल्कुल दूर रहा हूं, अपने बिजनेस में लगा रहा हूं मैं खुद। मेरी पब्लिसिटी इतनी ज्यादा रही, अब किसी उस टाइम का अखबार के फ्रंट पेजों पे मेरी खबरें आती थी। अमर उजाला, दैनिक, बहुत बड़े अखबार हैं, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, ये बच्चे पैदा नहीं हुए, इसको नहीं पता। अभी ये अपने कभी अगर जानते हो तो मेरे क्षेत्र में जाके, मेरे आसपास के 2-4 जिलों में आज आप देखिए कितने लोग ऐसे होते थे उस समय के मेरे नाम सिफारिश करते थे, मुझे फोन करते थे, सर हमारा ये काम होना है, और हम आपके गांव के उनको जानते हैं, किन को जानते हैं, अर्जुन सिंह रावत को जानते हैं। अच्छा, मैंने क्या उनको जानते, मतलब मेरे नाम की सिफारिश मेरे सामने आती, तो मुझे हंसी आती थी। मतलब मैंने कोई पब्लिसिटी, और रही बात इसकी कि मुझे पब्लिसिटी से, मैं उस समय तो एक राजनीतिक की वजह थी, बाकी मैं पब्लिसिटी का कभी पसंद व्यक्ति नहीं रहा, मैं बहुत ज्यादा। आज देखिएगा, मैंने सोशल मीडिया, भम्मू है, भम्मू का अपने चैनल है, मेरा एक इंस्टाग्राम, मैंने अपने कोई चैनल मैंने नहीं, और मुझे नहीं खुद से बताना नहीं आता। जैसे ब्लॉक प्रमुख है, अब हम भी कितने दिन से सोशल मीडिया पर, लेकिन आज तक हम बता नहीं पाए क्योंकि नहीं अच्छा लगता हमके, कुछ भी बोला हम ऐसे हैं वैसे हैं, बता ही नहीं पाते। मेरे अच्छे मतलब उनसे, बिजनेसमैनों से, सबसे बहुत अच्छे रिलेशन। मुझे आदत है थोड़ा सा लो लेवल में रह के काम करना। आज मेरा देखो, मेरा कोई व्यवसाय कम नहीं है, मेरा आज मेरे पास में, आज मेरे पास 2-2.5 हजार करोड़ के वर्क हैं, 2-2.5 हजार करोड़ का काम है मेरे पास में, कम नहीं होता इतना काम। उसके बावजूद भी मैं बहुत लो प्रोफाइल में, बहुत आराम से रहता हूँ, किसी को नहीं। हाँ ठीक है, गाड़ी घोड़े घर मकान, वो तो शौक होता है हर आदमी का, क्योंकि आदमी कमाता किस लिए है ना, इसलिए वो रखता है। और बहुत लोग
समझते हैं कि ये शौक हमें अभी नहीं हमें, हमारे देखिए जब मैं ठीक तरह से कमाने लगा, अच्छा होने लगा ना, तभी से मुझे शौक था अच्छा रखना, अच्छी गाड़ियां मैं कब से 20 साल से ले रहा हूँ। बच्चे तो बहुत छोटे छोटे थे, गाड़ियां अच्छे मकान में लेना, बोले सर में अच्छा मकान कराए यहाँ भी लेने। और देखिए ये आज जो घर मकान जो मेरे गाड़ी घोड़े हैं, इसमें मेरे किसी बच्चे की कोई भूमि है, मैं अपने लिए हैं। आज भी हम मेरे जितने भी घर मकान है, किसी बच्चे का कोई खरीदा हुआ नहीं, सब मेरे खरीदे हुए हैं। किसी के कंधे पे पैर रख के आगे चलना ये मैंने कभी नहीं सीखा, मैं अपनी मेहनत से करता हूँ। अब जो बच्चे हैं बच्चे और दूसरी चीज, एक चीज बताइए, बहुत लोग पता अभी क्या कह देते हैं कि यार लखन और नीतू की पब्लिसिटी में, लखन मेरा बेटा है भाई। आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, आपके माँ बापों को भी दुख होता होगा इस बात को कह के। आपकी माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा है। जब आप उसके साथ बेड पे छोटे से बच्चे सोते होंगे तो वो गीले में सोती होगी, कैसे कैसे परेशानी माँ होती है। माँ का और बाप का कर्जा कोई बच्चा कर नहीं सकता। और अगर कोई बच्चा ये कहता है ना कि अरे ये माँ तो अपने बेटे के ऊपर अगर वो प्राउड कर रही है, तो हर माँ का अधिकार है प्राउड करने का। बच्चा जो होता ना, एक तरह की वो माँ और बाप से कोई बच्चा अलग जा ही नहीं सकता। और जो बच्चे को माँ बाप से अलग सोचता है वो समझता निकम्मा, मैं तो ये कहूंगा वो अच्छा बच्चा नहीं। वो इस दुनिया में, इस संसार में, हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारा भारत क्यों है, हम लोगों की संस्कृति ऐसी है, हम लोग माँ का, गुरु का, बड़ों का सम्मान करते हैं। गुरु का, बड़ों का, माँ बापों का अधिकार समझते। देखिए मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी कभी आगे अभी मेरे पिताजी कुछ दिनों पहले ही ईश्वर की ऐसी इच्छा थी कि हमें छोड़ के चले गए। मैं पिताजी को एक ही चीज कहता था, पता मैं कि बाबूजी मैं कुछ भी नहीं हूँ इस दुनिया में, कुछ नहीं हूँ। आप अगर मुझे दुनिया में नहीं लाते तो बताओ मैं दुनिया कैसे देखता। आज जो लोग कहते हैं कि अर्जुन सिंह रावत ने ये किया, नहीं बाबूजी मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जो था आपने एक बीज के रूप में किया, बीज बना, फिर पौधा बना, पौधे से वृक्ष बना, जो भी बनाऊं सब आपके आशीर्वाद से। बीज तो बाबूजी आप हैं। आप बताइएगा मेरा स्थान कहाँ है। जब मेरी शादी हुई थी, मैंने एक, जैसे पहले कुछ दिनों में जब बात होती थी तो इनको जो मैंने बताया, जैसे मेरी माँ थोड़ी सी कड़क स्वभाव की थी, तो मैंने इनको एक दिन कहा था, ये बड़ी हालांकि कभी इनको उल्टा जवाब आज तक कभी नहीं देती थी। ये होती थी, परेशान होती थी, कई बार ये रोज आती थी मेरे सामने कि देखो मैं इतना काम करती हूँ, इतना करती हूँ। फिर भी हमारी मदर को जिया बोलते थे कि बोले जिया मुझे कभी शाबाशी नहीं, कभी वो नहीं कहती। और जरा सी भी कोई चीज अगर यहाँ रखनी थी और यहाँ रखने में 1 मिनट भी लेट हो गई ना, तो ये नहीं कहती कि रख दो, पर डांटना शुरू कर देती थी, रोती थी। मैं इनको कहता था या तुम मुझे प्यार करती हो? हाँ। मैंने अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो सोचो जिसने मुझे जन्म दिया है, जो या मेरी माँ है या मेरे बाप है ना, उनके लिए तुम्हारा फर्ज ज्यादा बन जाता है, क्योंकि मैं तो उन्हीं का तो हूँ। अब तुम उनके एक बात देखो, उनके एक अंश को इतना प्यार करते हो तो वो तो पूरा शरीर है। मैं तो उनके शरीर का छोटा सा टुकड़ा हूँ। जो छोटे टुकड़े से आपको अगर 100 ग्राम प्यार है तो उस पूरे शरीर से तो 10 किलो प्यार होना चाहिए। तो मैं कहता तो फिर ये भी कहती थी, बोले हाँ ये बात, और ये भी समझ गए उस चीज को। देखिए होता क्या, जब कोई पत्नी घर में आती है ना, तो सबसे ज्यादा करीब वो अपने पति के हो जाती है, क्योंकि पति उनका बहुत करीब होता है। पत्नी हमारे यहाँ कहते हैं कि कोरी पट्टी आती है पति को पढ़ाने। तो मैंने इनको कुछ चीजें ऐसा नहीं, ये बहुत समझदार, इनकी मम्मी जो भी थी, इनकी मदर बहुत समझदार थी। इनकी मदर ने हमेशा एक चीज कही थी इनको कि बेटा कभी अपने ससुराल से लड़के झगड़ के कभी इनसे कहा कि मेरे घर मत आना, लड़ झगड़, खुशी में आना, पूरे परिवार के साथ आना, अपने पति के साथ में आना, पर लड़के जैसे वो कभी ऐसे मत आना, घर में किसी को जवाब मत देना उल्टा। मेरी मम्मी ने तो यहाँ तक कह दिया, मतलब काफी घंटे तो मैं भूखी भी रह गई। फिर मतलब मेरी मम्मी ने कहा कि जब तक तेरे सास ससुर खाना ना खा ले, उस टाइम की ऐसी बात होती थी कि जब तक तेरे सास ससुर खाना ना खा ले, जब तक तू खाना नहीं खाएगी, उन्हें खिला के तब तू खाएगी। तो मुझे पूरी मतलब दोपहरी तक निकल जाएगी नहीं कि मतलब अभी खाना नहीं खाया। जैसे वो आई कहीं से, मैंने किया खाना खा लो, अभी ना बाद में, अभी ना बाद में। तो वो ऐसा क्या, जैसे चाची के यहाँ बैठ गई, चाची के यहाँ उन्होंने चाय पी ली, चाची के यहाँ जैसे कुछ थोड़ा होता तो अपने यहाँ लेट खाती, ये सोचती थी कि अभी कुछ खाए नहीं पे होते, तो घर में रहती, पर्दे में रहती थी, ये पर्दा करती थी तो रहती, तो ये सोचती अभी कुछ खाया नहीं है। वो खाती थी दोपहर तो ये दोपहर तक भूखी रहती थी। अच्छा मैं तो यहाँ रहता था नहीं, मैं राजस्थान रहता था। इसने बहुत हमेशा, उसके बाद में फिर ये उनके पैर दबाती थी, रात में पैर दबा के उनको मदर के। पहले ऐसे होता था ना, पहले मतलब खाना भी सास ससुर के बाद खाओ और पैर दबा के, जब वो सो गई तो रात को मैंने पहले उनके पैर दबा तब सुलाती। आपको ध्यान रखो, मैं अभी आप देखना फोटोग्राफ्स में, ये ब्लॉक प्रमुख बने, जबकि ब्लॉक प्रमुख इतनी बड़ी पोस्ट की ये बन गई, उसके बावजूद देखना इनके हमेशा कभी पल्लू जो ना उस सर पे रखा रहा होगा। शादी प्रमुख होने के बाद भी ये मुंह ढक के रहती थी, वहां पे मुंह पे मतलब थोड़ा पर्दा रखती थी। ये कहती थी जो संस्कार है, जो मेरे माँ बाप ने, जो मेरे परिवार जो है, वो एक
पद अलग अच्छा, चीज है, ये लेकिन चीज़ भी संस्कार ना मेरे से परंपरा अलग बाबूजी है। नहीं कहा, क्योंकि जैसे मैं ब्लॉक में बैठी हूँ, चेयर पे बैठी हूँ, सब लोग बैठे हैं सामने, ठीक है, तो मैं बैठी हूँ पर्दा, बाबूजी आए तो एकदम मैं खड़ी हो जाया करी चेयर पर से, कि मतलब मैं कुर्सी पर से एकदम खड़ी हो गई, बाबूजी आए तो बाबूजी क्या कहे कि तू ऐसा कब तक खड़ी होगी, तू बैठ जाएगा, अब मुंह भी उघाड़ रहे, बाबूजी नहीं है कहीं। तब अब मेरे गांव के जितने भी चाचा ससुर है, मेरे जितने भी ये सब बड़े कहने लगे कि तू ऐसे बार बार खड़ी मत होया करे, तू बैठ जा, बैठ ही रहकर। और फिर उन्होंने क्योंकि ब्लॉक मेरा- प्रमुखी तो हाँ, इनके पास पब्लिक जाती थी, 100 200 आदमी अपनी समस्याएं लेके जाते थे। बहुत सारे अफसर भी इनके इधर उधर, क्योंकि सरकारी अफसर जो इनके अंडर में रहते थे वो भी होते थे। अब ये खड़ी हो जाती तो सब खड़े हो जाते थे किसी के। अब ये मुंह इतना वो ढक लेती थी, तो लोग कहते थे इनसे कि यार अब तुम प्रमुखों को, ठीक है जब यहाँ पोस्ट पे रहते हो तब ऐसा कम से कम मत किया करो, सब लोग वो कहते थे। लेकिन ये फिर भी नहीं मानती थी, तो लोग वो कहते हैं। आज भी ये गांव जाती है तो पर्दा करती है वहां पे, बिल्कुल पर्दे में मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कि जैसे ये यहाँ रहती हैं ऐसे जाती हैं। वो ठीक है कि सोशल मीडिया उस पर वो अपना एक, उनका अपना एक प्लेटफॉर्म अलग चीज, लेकिन गांव में या परिवार में या शादी विवाह उसमें अभी भी उनका पूरा सा बहुत पालन करती है। लाइफ में इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा, मेरी जितनी भी कंपनी है, टेंडर का बताओ, टेंडर हम कैसे बचे थे? मेरी जितनी भी कंपनी है ये सब में मेरी पार्टनर है। क्योंकि कारण क्या था, सही बताता हूँ, मुझे लगता था घर में इन्हीं का लक सबसे ज्यादा चलता, तो मैं हर चीज में इनका नाम लेके चलता था। मैं जब शुरू में, मेरे पास ना कोई एम्प्लॉय था, कोई नहीं, मैं जब टेंडर डालता था हम रात में भरते थे। वो टेंडर उस समय मैनुअल टेंडर भरे जाते थे, एक एक टेंडर में 200 300 कितनी मोटी मोटी भरना बुक पड़ता। होती थी। मैं लिखता था, भरता था, उसके डिटेल्स भरी जाती हम थी। बच्चों को खिला ये- पिला के सुला के, और फिर उसके बाद में हम रात को बैठते थे दोनों टेंडर भरने। हाँ, ये मोहर लगाती चली ये जाती पेज थी, भी मैं साइन पलटती करता था, पेज पलटती जाती थी, मैं साइन करता जाता था। ये मोहर लगाती जहां जहां मोहर इनको पता पड़ गई थी कहाँ कहाँ लगानी है। फिर उसके बाद में मैं दूसरे भरते थे, उनको ये सील्ड, वहां लाख से सील्ड होती थी, मोमबत्ती से जला के। हाँ, ये एक फिर वो वो सील्ड आता था करती थी उसका। उनको। बहुत हम लोगों ने साथ में काम किया। देखो, जब मैं बिजनेस में वहां जाता था, मैं रात में 12-1 बजे आता था। जब कुछ दिनों जब मैंने यहाँ पे काम किया था, तो जब 12 बजे आता था तो ये मेरे लिए दूध गर्म करना, और रात को खाना बनाने के लिए आटा लगा के रख देते। अरे मैं कहता था, मैंने यार अब नहीं खाना, मैं दूध पी कर हो जाऊँ। फिर भी ये इतना ध्यान रखती थी रात में, बच्चों का इतना ध्यान रखती थी। हमने बहुत संघर्ष किया है, और हमने, सच बात ये है, हमने अपनी लाइफ को भी अपने बच्चों के लिए, कि हम बच्चों के लिए ये करेंगे, ये करें, हमारे बच्चों के लिए ये होना चाहिए। अपनी वो थोड़ी होती है, अपने बच्चों के लिए हमने बहुत संघर्ष किया, बच्चों के लिए हमने। आज भी हमें जब कोई चीज देखिए, ऐसी स्थिति में जब वो देखता ना, हमारी सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी रही है वो रही है बच्चों के प्रति। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं बच्चों के लिए, बच्चों को जैसे हम रात में कहीं से आए, कहीं शादी में चले गए, कहीं भी चले गए, अगर हम 1-1:30 बजे भी लौटे, 2 बजे भी लौटे, तो सुबह को बच्चे मैंने स्कूल भेजे। जबकि बच्चों के फ्रेंड नहीं जाते थे, तो बच्चे आके मुझसे कहते थे, मम्मी मेरे वो फ्रेंड तो नहीं गए और आप हमें डेली स्कूल भेजती हो। स्कूल और ट्यूशन मैंने कभी मिस नहीं करा, इनका डेली ही स्कूल भेजना, डेली वो भेजना। क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं है, मतलब एक भी दिन अगर इनका छूट गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इन्होंने आज तक कोई स्कूल मिस नहीं करा, ट्यूशन मिस नहीं करा। और दूसरा क्या, जैसे इनकी छुट्टी होती थी तो छुट्टियों में भी किसी को मैंने पेंटिंग का करा दिया, डांस का करा दिया, कुछ ना कुछ मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस करा देते थे, लगी रहती थी इनमें। और कभी अगर लंच रह जाता था, जैसे कभी कभी गलती से क्या हुई कि मैं ही जल्दबाजी में जैसे 4 बच्चों को तैयार करना, लंच लगाना उनका, तो कभी कभी ये होता था बाई चांस कभी कि एक बच्चे का किसी का लंच छूट गया, मुझे बाद में दिखता रहे बच्चे का लंच रहेगा, पीछे रिक्शे से लेकर भगती थी, क्योंकि उस टाइम ऐसा गाड़ी नहीं थी या स्कूटी कुछ नहीं, रिक्शे में बैठती और स्कूल पहुंच जाती लंच लेकर। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि मेरे ना मायके में भी मेरे भाई भाभी, मम्मी पापा, चाचा ताऊ जितने भी थे, सब मुझे इतना प्यार करते थे, बहुत ही ज्यादा प्यार। मतलब सबकी, एक छोटी थी मैं घर में, तो सबकी बहुत ही लाडली रही हूँ, बहुत प्यार करते थे। और यही चीज मुझे ससुराल में आके मिली। ससुराल में भी जो मेरे चचिया ससुर हैं, चाची हैं, और मतलब जितने भी हैं, आज भी अगर मतलब कोई बात हो जाए, घर में कोई बात हो जाएगी ना, तो वो सीधा फोन मेरे को लगाते हैं, पूनम से बात करो, पूनम ये ऐसे कर दी, इसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। और मतलब यहाँ की, मतलब मेरे चाचा जी भी, आज मैं अगर उन्हें फोन करती ना, चाचा जी ऐसे मत करो, ये ठीक नहीं है बात, वो नहीं है, तो एकदम मेरी बात मानते हैं। और मतलब सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा, सारी चाची जी, सारे चाचा जी। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसी वजह से आज हमारे यहाँ कोई भी जैसे जैसे पारिवारिक चाल चलन होते हैं, ये सबका बहुत अच्छे से तरह होते हैं। मैं ये कह सकता हूँ, एक पत्नी के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा फर्ज निभाया। और एक परिवार के, देखो मेरे माँ बाप, मेरे परिवार, सबको इतना इतना अच्छा मान के, मतलब इतना अच्छी तरह से इनका व्यवहार रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसा नहीं कि कभी, अच्छा इन्होंने शादी होने के बाद से हमेशा से मेरा साइड का जो परिवार था, यानी इनकी ससुराल और मेरे यहाँ का जो परिवार था, उसको ही इन्होंने पूरी तरह से अपना बना लिया। और कभी
इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे अपने गांव से, जैसे इनके गांव के ब्याह तो वो फर्ज परंपरा वो करते रहे, ठीक है, लेकिन कभी इन्होंने हमेशा मेरे चाचा ताऊ, मेरी बुआ बहन, उनको सारा कुछ उनके लिए ही इन्होंने टाइम दिया, और सबसे ज्यादा अपने बच्चों के लिए इतनी अच्छी तरह से। एक ही उसमें ये कह सकते हैं कि इनके अंदर सारे गुण अकेले एक उसमें विद्वान होना बहुत मुश्किल होता है, इनमें है बहुत। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं एक पति हूं, पति कोई तारीफ, जितनी भी चीज मैंने कही है आप देखिए, मैंने सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया मेरे गांव के, घर के, परिवार के सब लोग देखते हैं। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो वो कहेंगे, तो मुझे झूठ बोलने के, और मैं आपको बताता हूँ मुझे बहुत कम झूठ बोलने के आते हैं। अभी आप देखिए इन्होंने बच्चों के लिए सारा कुछ, पूरा टाइम और सारा कुछ रहता। आज ये जो परेशान जैसे हो जाती है किसी चीज, कोई बच्चा कहीं है कहीं नहीं, तो इनको बड़ी अभी यश है, बाहर रहता है, इनको बड़ा अच्छा नहीं लगता, ये चाहती है कि वो यहाँ रहे, अभी काफी नहीं आने देती, इनको इसी चीज की वो रहता है, टेंशन रहती है। कीर्ति पहले बाहर रही, वो अच्छा नहीं लगा, लखन था वो। तो मैं आपको एक चीज, आज आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये परिवार के लिए इनको सबसे ज्यादा जो नाराजगी और गुस्सा होता है वो होती है कि ये परिवार को ये चाहती है, मेरा परिवार और मेरे बच्चे, जिनके लिए मैं पूरी तरह से सब अपने सुख और वो सब कुछ उसके लिए, मतलब मैंने अपने सुख को प्राथमिकता नहीं दी, कुछ नहीं दिया, आज वो परिवार मेरे साथ रहना चाहिए, इनकी हमेशा ये इच्छा बनी रहती है। और एक और चीज बता देता हूँ, कभी भी परिवार में, रिश्ते में, या किसी भी उस पे हमने कभी भी दिखाने की चीजें या औपचारिकता वो नहीं की। हम कभी, इनके अंदर एक कमी है जो शायद हो सकता है आपको नहीं पता हो, जिसकी वजह से आप इनको नहीं जानते हो या इनको नेगेटिव समझते हो, इनको अपने विषय में बताने की आदत नहीं है। हम वो नहीं करते कि हम कैमरे के सामने, आपके सामने, मतलब एक अलग तरह का वो बनाएं और पीछे हमें देखा, देखो आप लोगों को तो हमने नहीं, हमें वो आपके प्रति सिंपैथी, झूठ बोल के सिंपैथी लेके हमें कोई ना इनको। मैं तो देखिए, मैं सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आता, मैं उसका एक कारण है। सोशल मीडिया में इनके ब्लॉग में, लखन के में, सैंडी के में, यश के में, वो जो आ जाते हैं एक जनरल घर के तौर पर वैसे। बाकी मैंने अपना कोई चैनल वैनल नहीं बनाया, ना बनाने का, क्योंकि मेरे पास अपने बिजनेस से ही टाइम नहीं है। मैंने अपने बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव देखे, आपको नहीं पता मुझे कितने कितने बड़े बड़े जो गैंग या कहना चाहिए या ग्रुप होना चाहिए या माफियाओं को, बड़े बड़े लोगों की धमकियां और ये और वो रहते थे। ऐसा नहीं है, मैं कभी किसी से के दबाव में नहीं, और मेरी एक आदत पड़ गई है पहले से ही, मैं अपना करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ, इंडिपेंडेंट होकर करता हूँ, मेरा अपना डिसीजन होता है। मैं इसलिए किसी को ये देख के कि कोई लोग क्या सोच रहे होंगे, कोई क्या कह रहे होंगे, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बर्ताव करना चाहिए, नहीं, मैं नहीं कर सकता यार, नहीं। इसलिए मैं सोशल मीडिया पे अगर मैं आऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। मैं समझता हूँ मैं अपने फील्ड में बहुत सक्सेस हूँ, मैं हो जाऊंगा, कुछ भी चीज को घटा के या बढ़ा के नहीं बता पाऊंगा। और मैं जबरदस्ती के किसी चीज में, आप ये कह रहे हैं, मैं हर चीज में, आप अगर मेरे लिए गलत बोल रहे हैं और मैं कहूंगा नहीं आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं ताली बजाऊं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। देखो, मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूँ, मैं बिजनेस ना, मैं इनके लिए, हाँ ये हंस रही है, देखो ये भी कहती है मुझसे, बोले यार तुम तो, बोला ठीक है तुम दूर हो, मैं अपना काम करना, बिजनेस करना, मैं सिंगल लाइन आदमी हूँ, अगर यस है तो यस है, नो है तो नो है मुझसे। लेकिन हाँ, मेरा एक है, हाँ ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट हार्टेड हूँ थोड़ा सा, वो अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए हूँ मैं, तो ये है। और बाकी रही बात इसकी, मेरा किसी चीज का वो नहीं रहता कि मेरा किसी आदमी से कोई गिला है, कोई शिकवा है, नहीं, कुछ नहीं। और मुझे अच्छा लगता है आप सब लोग इनको प्यार करते हैं, सब मेरे परिवार में सबको, चाहे उल्ला खान है, नीतू है, गिला शिकवा हम करेंगे किससे? हमारे अपने हैं, हमारे बच्चे हैं, किससे करेंगे गिला शिकवा? देखो, बच्चों से गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे हमेशा गलती किसी न किसी की, हम भी हमारे पेरेंट्स रहे होता, उनके प्रति हमने भी गलतियां ऐसी की होंगी जो उनको कई बार पसंद नहीं आती। तो हालांकि वो जमाना ऐसा नहीं था, हम लोग उस जमाने में तुरंत अपने पेरेंट्स की अगर जरा सी गलती, ऐसा नहीं मुझसे नहीं होती थी, मैं पैर पकड़ लेता था, हाथ छोड़ लेता, मैं अपने बाबूजी के पैरों में सिर रख देता था अपना, मैं बाबूजी आप बताओ कोई, मैं बाबूजी के सामने उन्हीं का जूता उठा के रख देता, बाबूजी मारो अगर कोई गलती हो गई है तो बताओ मुझे, पर बाबूजी मैंने कि नाराज मत होना, क्योंकि मुझे पता है यार पेरेंट्स से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि पेरेंट्स से, उनके बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग मानते हैं, बहुत गंदी सोच है उन लोगों की। इसका मतलब है वो सामाजिक है ही नहीं, उनके माँ बापों ने या तो उनको सही शिक्षा नहीं दी है, या वो आज के तारीख वेस्टर्न कल्चर में आके, वेस्टर्न कल्चर में आके हिंदुस्तान की, अपने भारत की सभ्यता संस्कृति भूल गए। अरे हमारा देश तो सुनो, उन राम का देश है, जिस राम में दशरथ ने राम जी को अगर बाहर कर दिया था, तो राम जी ने कभी दशरथ की बुराई नहीं की।
माता केकई थी जिनकी वजह से उनको वनवास जाना पड़ा, उन्होंने कभी माता केकई का अपमान नहीं किया। और माता केकई या दशरथ का उनके किसी फॉलोवर ने भी कभी अपमान नहीं किया, ध्यान रखिएगा। ये उस देश के लोग हैं। हम तो उन रामचंद्र जी के औलाद हैं, हम तो उनको आदर्श मानते हैं। माँ बाप चाहे कुछ भी कहें, माँ बाप होते हैं कि वो माँ बच्चे को पालती है, पैदा करती है। माँ का, बाप का, बेटों का कभी कंपटीशन नहीं होता। एक बाप ऐसा होता है, एक माँ ऐसी होती है। एक बाप अपने आप से जब उसका बेटा जीतता, आगे निकलता, उस बाप को खुशी होती है। दुनिया में किसी को नहीं होती। दुनिया हर आदमी दूसरे आदमी से कंपटीशन मानता है। एक बाप ऐसा होता है, अपने सारे गुण अपने बच्चे में देना चाहता है, अपने बाप बेटे से, अपने बच्चों से हारना चाहता है, अपने बच्चों को बहुत कामयाबी देना चाहता है। ये एक बाप होता है। और देखिए लखन है, लखन मेरा बेटा है। नीतू है, वो मेरी बहू है। करण है, यश है, कीर्ति है, वो मेरे बच्चे हैं। सैंडी है, वो भी मेरी होने वाली बहू, अब तो वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। ये सब मेरे अपने हैं। इनके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। हाँ, ये जरूर है कि जैसे इन्होंने बच्चों के लिए मुझसे अलग रहना, मतलब अलग रहना, मतलब मैं वहां रहता था, मेरे पास ना रह के पेरेंट्स के पास रहती, बच्चों की पढ़ाई एक जगह स्टेबल होके हो सकती है बच्चों के लिए। तो अब बच्चे जब कुछ टाइम के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता कि उनके मातृत्व है, माँ का प्यार है, तो इनको थोड़ा सा बच्चों को दूर जाना ठीक नहीं लगता। इसलिए इनको टेंशन भी हो जाती है, गुस्सा भी हो जाती है वो अपने बच्चों के लिए। तो वो परमानेंट नाराजगी अपने बच्चों से नहीं होती, पर वो मेरे बच्चे, मेरे परिवार और आप सब लोग मेरे परिवार पे इतनी अपना सहयोग, आशीर्वाद और वो सब बनाते हैं। हमेशा आप सबको सहयोग करते रहिएगा, मेरी आपसे यही गुजारिश है। थैंक यू।